Hello my dear students, welcome to Azam's maths classes. This is my 7th video on indices for ICSE class 9. तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और इलस्ट्रेशंस करेंगे हम लोग। काफी सवाल पहले भी लगा चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए थोड़े और सवाल लगा लिए जाएं। तो ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अभी ज्यादातर सवाल आज जो हम करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन के ही करेंगे। तो पहला सवाल है कि इस चीज को सिंप्लीफाई कीजिए। तो आप यहां देखिए, सबसे पहले निगेटिव इंडेक्स नजर आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि निगेटिव इंडेक्स को पहले आप पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 16/81 रेज टू दी पावर +3/4। तो अगर इंडेक्स का साइन चेंज करना है तो जो बेस है उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए। अब इसके बाद यहां पर बाय 4 पावर है, तो यहां भी कुछ ऐसा करिए कि ये 4 पावर में आ जाए। आपको मालूम है 16 जो है वो 2 की पावर 4 है और 81 3 की पावर 4 है। तो हम इसको 2/3 इसकी पावर 4 और ये पहले से 3/4 जो लिखा है इसको आप लिखे रहने दीजिए। ये हमने यहां पे किया। अब ये अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2/3 की कुल पावर बचेगी। ये 4 से कट जाएगा तो यहां बचेगा 3। अब 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27 और वो ही इसका जवाब हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। यहां भी सिंप्लीफिकेशन के ही सवाल हैं सारे। तो देखिए लिखा है 161/64 रेज टू दी पावर -2/3। तो पहले तो हम इसको ठीक कर लें। तो ये 64 × 1 64 प्लस 61/64 ये बेस हो गया। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 61 किया, ऊपर 64 + 1 आ गया, नीचे 64 है, पावर में है -2/3। तो ये ऊपर 125 आ गया, नीचे 64 है, रेज टू दी पावर -2/3। तो निगेटिव इंडेक्स को पहले आप पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज कीजिए, बेस को रेसिप्रोकेट कर लीजिए। तो ये 64/125 रेज टू दी पावर +2/3 हो गया। अब यहां बाय 3 है पावर में, तो कोशिश कीजिए ये किसी की पावर में 3 बन जाए। तो हम जानते हैं ये 4 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। तो 4/5 का क्यूब और पहले से पावर रेज्ड है 2/3। तो ये पावर जब मल्टीप्लाई होंगी, अंदर की पावर बाहर की पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो वो 3 कट जाएगा। तो ये 4/5 का होल स्क्वायर बचेगा। अब 4/5 का स्क्वायर आप जानते हैं 16/25 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये कहने इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दिया गया है, तो इसमें 2a की पावर -3 b की पावर 2 इसका होल क्यूब। देखिए बताया था मैंने कि ब्रैकेट में कई चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो ब्रैकेट की पावर जो है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये 2 की पावर में 3, a की पावर -3 इसकी पावर में 3 और b स्क्वायर इसकी पावर में 3। तो ये 2 का क्यूब तो हो गया 8, यहाँ पे a की पावर में -3 × 3 हो गया -9 और b की पावर में 2 × 3, अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6। तो ये लिख सकते हैं आप 8 b की पावर 6/a की पावर 9। ये हमने निगेटिव इंडेक्स को नीचे लाके पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज कर दिया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए इसमें क्या है कि a की पावर -1 प्लस b की पावर -1/ab की होल पावर -1 लिखा है। हम इसको a की पावर -1 प्लस b की पावर -1
और जो नीचे ये जो ब्रैकेट में दो चीजें हैं और ब्रैकेट की पावर हमने अभी बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये a की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय b की पावर -1। अब मैं यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ कि ऊपर और नीचे हर चीज को ab से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ab से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ab इंटू a की पावर -1 प्लस ab इंटू b की पावर -1 और नीचे है ab इंटू a की पावर -1 b की पावर -1। तो a की पावर -1 का मतलब 1 बाई a b की पावर -1 का मतलब 1 बाई b, यहाँ a b 1 बाई a 1 बाई b। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये a से a कैंसिल आउट हुआ, b से b, यहाँ a b b। तो एट लास्ट यहाँ बच्चा b, यहाँ बच्चा a, तो b प्लस a। अब b प्लस a लिखिए चाहे a प्लस b लिखिए, एक ही बात है। तो आप चाहे तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप शुरू से ही ये काम कर रहे होते कि a की पावर -1 को 1 बाई a, b की पावर -1 को 1 बाई b, और ये ab की होल पावर -1 है तो उसका 1 बाय ab लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लीजिए ab, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस a और नीचे है 1 बाय ab। तो भी तो भी ये ab कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे b प्लस a बचा। दोनों ही तरीके सही है, जो सभी आप चाहे इस्तेमाल करें। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बस उसमें a इनवर्स b, a की पावर -1 b की पावर -1 था, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो चलो मैं यही लगाता हूँ। तो इसमें x की पावर -1 को मैं 1 बाई x, y की पावर -1 को 1 बाई y, यहाँ 1 बाई x प्लस 1 बाई y, ये 1 बाई एक्स वाई, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए एक्स वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस एक्स। ये एक्स वाई कैंसिल हो गए, तो बचा 1 अपॉन वाई प्लस एक्स बोलो या एक्स प्लस वाई बोलो, दोनों चलेगा। ये इसका जवाब हो गया। नेक्स्ट सवाल में सिंप्लीफाई करना है, तो क्या कीजिए कि जो 10 की पावर्स वाले टर्म्स हैं वो एक ब्रैकेट में कर लेंगे और बाकी कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर लेंगे। तो 4 इंटू 6 अपॉन 8 ये एक साथ ले लीजिए, और 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर 10 ये अलग ले लीजिए। ये 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा, तो यहाँ तो 3 बचा, और यहाँ पे 10 की पावर में 7 -5 -10, ये 10 ऊपर लाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर्स आपस में ऊपर वाली ऐड होगी, नीचे वाली सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर -8। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 10 की पावर 8। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है। 3a, ये जो नीचे b की पावर -1 है, ये ऊपर जाके b की पावर 1 बन जाएगा। 2b, ये a की पावर -1 है, ऊपर आके a की पावर 1 बन जाएगा। तो ये 3ab प्लस 2ab ये हो गए 5ab। नेक्स्ट सवाल देखिए, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 तो 1 हो गया, किसी चीज नॉन जीरो बेस पे 0 पावर रेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर -1 का मतलब 1 बाय 4 प्लस 8 की पावर 1 बाय 3, 8 है 2 का क्यूब, और इस पे 1 बाय 3 पावर, तो 1 इंटू 1 बाय 4 इज 1 बाय 4। ये अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 and 1 by 4 is 2 1 by 4। ये आंसर हो गया इसका।
फिर देखिए सवाल नेक्स्ट, इसमें क्या है, माइनस में पावर है, तो हमने बताया था आपको कि अंदर की चीज को रेसिप्रोकेट कीजिए और पावर का साइन चेंज कर लीजिए, पावर का साइन -1/3 से +1/3 हो गया। अब ये बाय 3 लिखा है, तो कुछ ऐसा सोचिए कि ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है। तो ऊपर 5 का क्यूब लिखा है और नीचे 2 का क्यूब लिखा है, तो 5/2 का होल क्यूब और पहले से पावर है 1/3। अब ये अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 5/2 की पावर में 1 बचेगा, यानी कि 5/2। ये इसका जवाब हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 0.027 रेज टू दी पावर ये -1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 27/1000। पॉइंट हटाया, नीचे 3 0 लगाए क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। इसकी पावर में है -1/3, तो पहले निगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज कीजिए, तो ये 1000/27 रेज टू दी पावर +1/3। अब बाई 3 है तो सोचो किसी का क्यूब है क्या, हाँ 10 का क्यूब ये लिखा है, 3 का क्यूब ये लिखा है, तो 10/3 का होल क्यूब और उस पे 1/3, तो ये 3 × 1/3 1 हो जाएगा, अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 10/3 रेज टू दी पावर 1, यानी कि 10/3। ये इसका आंसर हो गया। इस सवाल में निगेटिव पावर है, ठीक है। देखिए पहले सवाल को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये निगेटिव पावर को पहले हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो 1 इसके माइनस को लगे रहने दीजिए, 1/27 की जगह 27/1 कर देंगे और पावर का साइन +2/3 हो जाएगा, यानी कि -27 टू दी पावर 2/3 है। अब -27 जो है वो एक्चुअली -3 का क्यूब है, तो ये -3 का क्यूब और इसकी पावर में 2/3, और आपको बता चुके हैं कि अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 और 2/3 जब मल्टीप्लाई होंगे 3 कट जाएगा, केवल 2 बचेगी पावर, और -3 का स्क्वायर +9 होता है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल ये है, 64 की पावर में -2/3 है, हम लिख लेते हैं पहले सवाल को, और ये डिवाइड की जगह अपॉन की लाइन बना लीजिए। 9 की पावर में है -3/2। अब यहां पे जो माइनस की पावर है इसकी वजह से हम इसको बेस को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो 1/64 रेज टू दी पावर +2/3, और ये 9 की जगह 1/9 रेज टू दी पावर +3/2। अब यहां पे इसको ऊपर लेके आइए, तो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर की चीज नीचे आ जाएगी, तो ये हो गया 1/64 रेज टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/1 रेज टू दी पावर 3/2। तो जब नीचे का टर्म ऊपर जाएगा तो या तो साइन इंडेक्स का चेंज करिए, या जो ये लिखा है इसको उल्टा करके लिखिए। तो हमने 1/9 को 9/1 कर दिया। अब ये 1/64 यहां बाय 3 है, तो आपको सोचना है किसी का क्यूब करके आया, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये 1/4 का होल क्यूब अगर करेंगे तो 1/64 आएगा, पावर में 2/3 पहले से है। ये बाय 2 लिखा है, तो ये किसी का स्क्वायर सोचिए, तो ये 3/1 का स्क्वायर और उस पे पहले से पावर लगी है 3/2। अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 कट जाएगा, तो ये 1/4 का स्क्वायर और ये 2 कट गया, तो 3/1 का क्यूब। अब ये 1/4 का स्क्वायर हुआ 1/16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, नीचे 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए,
तो 1, इसका एलसीएम आप 16 ले लीजिए, तो यहाँ 1 प्लस 16 इंटू 9 इज 144, तो दिस इज 145 बाय 16। ठीक है, आप चाहें तो इसको मिक्स फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 16 इंटू 9 इज 144, 9 प्लस 1 बाय 16 है, तो आप चाहें तो इसी स्टेप से इस चीज पे आ जाएंगे, क्योंकि ये 9 है ही पूरा पूरा हमारे पास, इसको आप सीधे सीधे 9 लिखिए, तो 9 प्लस 1 बाय 16 इज 9 1 बाय 16। तो चलिए क्यों टाइम वेस्ट किया जाए उस चीज के लिए, ये आंसर हो गया इसका। उम्मीद कर रहे हैं आपके समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें 27 रेज टू दी पावर 2n बाई 3 इंटू 8 रेज टू दी पावर माइनस n बाई 6 अपॉन 18 रेज टू दी पावर माइनस n बाई 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि बाई 3 है तो सोचेंगे ऐसी गिनती, या ऐसे सीधे सीधे सोचिए प्राइम नंबर की पावर्स में, तो 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब, और इसकी पावर में 2n बाई 3 लिखा हुआ है। 8 जो है वो 2 की पावर 3 है और इसकी पावर में माइनस n बाय 6 लिखा है। नीचे 18 जो है, 18 एक्चुअली 2 इंटू 3 की पावर 2 है। प्राइम नंबर्स के टर्म्स में मैंने कहा ना, लिखिए इसको आप। तो अब ये हो गया आपका, अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो वो 3 अपॉन के 3 से कट जाएगा, तो ये 3 की पावर में आया 2n, और यहाँ पे 2 की पावर में ये 3 बाय 6 से कटेगा तो माइनस n बाय 2 आएगा यहाँ पे, और ये ब्रैकेट की पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ पे 2 की पावर में माइनस n बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर की पावर में माइनस n बाय 2। यहाँ पे आप देखिए ये कैंसिल हो गया, पूरा पूरा सेम चीज है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3 की पावर 2n, और ये 2 2 कट जाएगा तो 3 की पावर माइनस n। अब ये माइनस n ऊपर आके प्लस n हो जाएगा, तो 3 की पावर में 2n प्लस n, तो फाइनली ये 3 की पावर 3n हो गया। ये हुआ इसका जवाब। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसमें 25 और 5 ये बेसिस इस्तेमाल में आए हैं। आपको पता है 25 जो है वो 5 का स्क्वायर ही है, तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर की पावर n प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर में 2n अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर की पावर n प्लस 1। हमने बेस 5 बनाया। अब ये 5 इंटू ये अंदर की पावर बाहर वाली पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 को जब n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n प्लस 2, तो 5 की पावर 2n प्लस 2, यहाँ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2n। अभी ये ऐसे ही लिखे रहने दे रहे हैं, हम अगले स्टेप में इसको देखेंगे। 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस ये अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n प्लस 2। अब इसके बाद ये बेसिस सेम है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ भी 1, तो बेसिस सेम होने पर, प्रोडक्ट होने पर इंडिसेस जुड़ जाती हैं, तो ये आपका हो गया 5 की नेट पावर आ गई 1 प्लस 2n प्लस 2 माइनस 5 की यहां नेट पावर आ गई 2 प्लस 2n, यहां पे 5 की पावर्स में आ गया 1 प्लस 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, यानी कि 5 की पावर में सबसे पहले 2n प्लस 3 आ रहा है, 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर में 2n प्लस 2, यहां 5 की पावर में 2n
प्लस 4 माइनस 5 की पावर में 2n प्लस 2। तो अब ये देखिए सभी के पास 5 की पावर में देखिए 2n प्लस 3, 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 2 तो सभी के पास है ही। तो ऐसा कीजिए ऊपर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, 2n प्लस 2 ये पावर के साथ 5 कॉमन लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 5 की 2n प्लस 3 में से 2n प्लस 2 चली गई, तो भी एक पावर तब भी बची रह गई, तो 5 की पावर यहाँ पे 1 बची रह गई, क्योंकि इनको जब बेसिस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जब ऐड करोगे तो 2 प्लस 1 वही 3 आ जाएगा, और ये पूरा पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पे -1। ऐसे यहाँ पे 2n प्लस 2 पावर चली गई, तभी भी 2 पावर बची हुई है, तो 5 की पावर 2n प्लस 2 लिखने के बाद यहाँ पे 5 की पावर 2 बचा, और यहाँ पे ये तो पूरा पूरा बाहर चला गया, और ये टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा 5 माइनस 1 यानी कि 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 इज 24, सो दिस इज 1/6, 4 6 24 होता है। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे 8 की पावर में -4/3 है, तो हम इसको 8 को 2 का क्यूब कह रहे हैं, इसकी पावर में -4/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर में -2 और इसके बाद 1/2 पावर। ये अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 कट जाएगा, तो ये 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 1/2 पावर, ये हो गया। अब 2 की पावर -4 का मतलब है 1/2 की पावर 4, ये 1/2 की पावर 2, अब ये जो डिवाइड का निशान है, हम इसे मल्टीप्लाई के निशान में अगर चेंज करें तो इस चीज के बाद जो भी लिखा है उसको पलट देंगे, यानी रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2/1, और इस पे 1/2 लिखा है। तो ये आ गया आपका 2 की 2 पावर्स कट गई, तो यहाँ पे 2 की 2 पावर्स बची, तो यानी इसका हाफ का मतलब है रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर 4, तो 1 का रूट तो 1 अलग अलग कर लीजिए, 1 का रूट 1 और 4 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट +2, प्लस माइनस 2 मत लिख दीजिएगा, पहले लेक्चर में ये सब चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं टेक्स्ट के पोर्शन में। ये इसका आंसर हो गया, सिंप्लीफिकेशन इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहां पे /3 लिखा है, तो कुछ ऐसा सोचो कि ये किसी का क्यूब हो जाए, तो ये 3/2 का क्यूब है, देखिए 3/2 का क्यूब, और बाहर पावर पहले से 2/3 लिखी है, माइनस, या -2 पावर है तो +2 में चेंज करो, तो 4/1 कर लो, बेस को पलट लो, तो -2 से +2 हो गई, और 5 की पावर 0, किसी नॉन जीरो बेस की पावर में 0 होने से 1 आता है, तो वो लिख लिया। यहां पर अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होने पे 3 3 कट जाएगा, तो ये 3/2 का स्क्वायर, 4/1 4, 4 का स्क्वायर 16 +1, तो ये हो गया 9/4 -15, -16 + 1 इज -15, ये आ गया 9 - 60/4, तो ये हो गया -51/4। ठीक है जी, आगे चलें। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में ब्रैकेट की पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये 3 की पावर -3 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर -3 इंटू एक्स, ये जो 9 लिखा है, सॉरी 9 लिखा है, तो एक्स की पावर
9 और ब्रैकेट की पावर 2/3 है। अभी देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1/3 की पावर +3 हो गई, ये 1/x² की पावर +3 हो गई, और यहां पर अंदर की पावर बाहर की पावर से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये x की पावर में 9 और 3 कट के 3 आएगा, 3 2 6 हो गया। तो ये हो गया 1/27 इंटू अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये x की पावर 6 बन गया, और यहाँ पे x की पावर 6 लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो बस इसका आंसर हो गया 1/27। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, 8x⁴ का 1/3 पावर डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8x⁴ की पावर में है 1/3, डिवाइड के लिए अपॉन की लाइन कीजिए, x की पावर में 1/3। देखिए जो यहाँ पावर है वही पावर यहाँ है, तो ये एक ही ब्रैकेट में लिखे जा सकते हैं, 8x⁴ अपॉन x, इस पूरे का 1/3। मतलब a की पावर n अपॉन b की पावर n लिखा है, तो a अपॉन b की होल पावर n लिखा जा सकता है। और यहाँ एक x यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 8x³ रेज़ टू दी पावर 1/3। हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x का क्यूब x³ होगा, 2x का होल क्यूब और उस पर 1/3 पावर। ये 2 का क्यूब है, ये तो x का क्यूब है ही, तो ये अंदर की पावर बाहर की पावर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 2x की पावर बचेगी 1, तो यानी कि 2x इसका आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर तो ऐसे 9 है, लेकिन 9 की पावर में 0 है, तो ये हो गया 1। अब 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर में -4 + 6 हो गया, और ये 1/3 की पावर -2 है, तो 3/1 की पावर में +2 हो गया। अब 0 पावर से 1 आता है, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करते या ना करते, 0 पावर है, फाइनली वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर में बचा +2, और यहाँ भी 3 की पावर में +2, यानी कि 1 + 9 + 9, ये हो गया 19। फिर ये सवाल है 9⁵/2 - 3 × 5⁵0 × 3 की पावर 6 + 1/81 रेज़ टू दी पावर सो एंड सो। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और पहले से पावर लिखी है 5/2 माइनस 3 × 5 की पावर 0 को 1 कह सकते हैं, इंटू 3 की पावर 6। निगेटिव पावर है तो उल्टा कर दो बेस, और पावर का साइन चेंज कर दो। यहां ये 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 3 की पावर 5 माइनस यहां बचेगा 3 की पावर 7, और ये √81 है। अब 3 की पावर 7 निकालने में बहुत टाइम लगेगा, इन दोनों में से 3 की पावर 5 कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1 - 3 की पावर 2। √81 इज 9, किसका स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, तो स्क्वायर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज +9। अब 3 की पावर 5 होता है 243, यहां 1 - 3 का स्क्वायर हुआ 9 + 9, तो ये 243 इंटू -8 + 9, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 8 3 × 24, कैरी आया 2, 8 4 × 32, 32 और 2 34, कैरी आया 3, 8 2 16, 16 और 3 19 + 9, तो -1935। तो ये सवाल का जवाब हो गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
नेक्स्ट सवाल ये है 60 टू द पावर 3/4 प्लस 2 इंटू ये चीज है कि 16 को आप 2 की पावर 4 कह सकते हैं, रेस टू द पावर 3/4। ये 1/2 की पावर -1 है तो 2/1 की पावर +1 हो गई, और 3 की पावर 0 तो 1 हो गया। ये 4 कट गया तो 2 की पावर 3 आ गया, 2 इंटू 2 तो 8 प्लस 4 दिस इज 12। इस सवाल में 81 को हम 3 की पावर 4 ब्रैकेट की पावर में 3/4 माइनस ये 32/1 की पावर में प्लस 2/5 प्लस 8 को 2 की पावर 3 ब्रैकेट की पावर 1/3 1/2 की पावर -1 को 2/1 की पावर +1। तो जहां इंडेक्स नेगेटिव हो तो साइन चेंज करने के लिए बेस को रेसिप्रोकेट करिए। 4 कट गया तो ये 3 की पावर 3 बचा। एक्चुअली मॉडुलस ऑफ 3 आता, लेकिन मॉडुलस ऑफ 3 तो 3 ही होता है। अब ये 32 को आप 2 की पावर 5 बोल सकते हैं, 2 की पावर 5 32 होता है। ये 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 1, यहां भी 2 की पावर 1, ये तो 27 हो गया, और यहां पे 2 की पावर 2 बचेगी, और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये 27 माइनस 4 प्लस 4, तो ये फाइनली 27 आ गया। नेक्स्ट सवाल में निगेटिव इंडेक्स है, बेस को रेसिप्रोकेट कीजिए तो 125/64 रेस टू दी पावर +2/3। यहां जो ये डिवाइड का निशान है इसको मैं मल्टीप्लाई के निशान में चेंज कर रहा हूं, तो जो चीज भी नीचे लिखी है वो उठ के ऊपर आ जाएगी, मतलब इसके बाद जो भी लिखा है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो 256/625 रेस टू दी पावर 1/4। अगर इसको ऐसे सीधे सीधे लेके जाते तो -1/4 पावर होती, तो फिर ये साइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो उसके बाद जो भी लिखा है उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए। और आगे ये तो लिखा हुआ है 0 पावर है, 0 पावर है किसी भी नॉन जीरो बेस पे है, तो हमको उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको सॉल्व करके 5 कर रहे हैं और इसको आप 4 कर रहे हैं, फिर 5/4 की पावर 0, 0 पावर है तो 1 ही आएगा, तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। अब ये जो है आपका बाई 3 लिखा है, तो सोचो ये किसी का क्यूब है, यस ये 5 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, तो 5/4 का होल क्यूब है और इस पर 2/3 पावर लिखी है। यहां बाय 4 है, तो कुछ ऐसा सोचोगे जिससे कि ये 4 टाइम्स आ जाए, तो ये 5 की पावर 4 है और ये आपकी 4 की पावर 4 है, तो ये 4/5 की पावर 4 और यहां पे 1/4। एक्चुअली 16 का स्क्वायर होता है, 16 जो है 4 इंटू 4 है, तो 16 इंटू 16 करोगे तो 4/4 आ जाएगा। तो यहां पे ये 3 कट गया, तो यहां बचा 5/4 का होल स्क्वायर, यहां 4 कट गया तो यहां बचा 4/5 की पावर 1 और +1। तो ये आपका हो गया 5 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4/5 +1। ऐसा करने से ये 5 से कट गया, ये 4 से कट गया, तो ये आ गया 5/4 +1, तो ये 9/4 हो गया। 4 इधर लाइए, ऐड कीजिए, तो ये हो गया 2 1/4। मिक्स्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये अच्छा सवाल है, अभी ऐसे सवाल को हम देख चुके हैं, तो इस तरह का सवाल पूछा जाता रहता है टेस्ट में। तो ये 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, इसको 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। 5 की पावर n ऊपर सबके पास है, नीचे भी सबके पास है, तो 5 की पावर n कॉमन ले लीजिए, जो बचे वो
देखिए 5 का क्यूब बचा यानी कि 125, 5 की पावर n बाहर चला गया, 6 5 जा 30, यहाँ 5 की पावर n कॉमन चला गया, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये 5 की पावर n कैंसिल आउट हो गया। ऊपर 125 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बचेगा 95 और नीचे 9 माइनस 4 बचा 5, ये 19 आ गया। इस सवाल में देखिए 64 जो है वो 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब ब्रैकेट की पावर 2, ये अंदर पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 ऊपर है उसमें 3 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, इनटू 2 की पावर -2 है यानी कि 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 और इसकी पावर में -12, ये हो गया 4 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1, किसी चीज को 1 से डिवाइड करो वही रिजल्ट रहेगा। लेकिन यहां पे एक्चुअली बॉड मास लगेगा, सॉरी, देखिए पहले हमको इसको इसके साथ में डिवाइड करना पड़ेगा, खैर इसको डिवाइड करोगे तो यही चीज आएगी, तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, तो पहले डिवाइड का सोचेंगे तो हम इस चीज को पहले ऑपरेट करेंगे। अब इत्तेफाक की बात है कि 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ और होता तो जरूर अभी जो हम कर रहे थे उसमें फर्क पड़ जाता। तो खैर ये बचा 1/4 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 1/4 और इस पे है -12, वो बाद में देखेंगे। अब ये 4 का स्क्वायर 4 तो एक 4 बचा, 4 की पावर में -12, तो इसको 1/4 की पावर में +12, प्लस ये हाफ आवर का मतलब होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो 1/4, अब 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो ये जवाब हुआ इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें 3 टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 टू दी पावर n प्लस 1, ये डिवाइडेड बाय जो चीज देखी है एक पूरी की पूरी नीचे ले आइए, तो 3 की पावर n माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट में है एक साथ उठाया जाएगा उसको, 9 की पावर n माइनस 1, तो यहां पर ये 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1, ये 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1 इंटू 9 की पावर n इंटू 9 की पावर -1, यहाँ ये कैंसिल हो गए आपस में और ये कैंसिल हो गए आपस में, ये 9 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर -1 इंटू 9 की पावर -1। अब जो टर्म्स पे निगेटिव पावर डिनोमिनेटर में है वही पावर ऊपर आके प्लस में हो जाएगी, तो ये आ गया आपका 9 की पावर 1, तो यानी कि 9 हो गया, इसको ये 9, 3 की पावर -1 ऊपर आके +3 हो गया, 3 की पावर +1 हो गया, 9 की पावर -1 ऊपर आके 9 की पावर 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 243। इस सवाल को देखिए, इसमें रूट में 2 का स्क्वायर है, तो रूट का मतलब है हाफ पावर, तो 2 का स्क्वायर और उस पर 1/2 पावर, 256 जो होता है ये 4 की पावर 4 होता है और इसकी पावर में 1/4, फोर्थ रूट का मतलब 1/4, और 64 जो है वो 4 का क्यूब है और ये क्यूब रूट 1/3 कर देंगे पावर, प्रिंसिपल क्यूब रूट है, माइनस 1/2 का 2/1 कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए इंडेक्स का, +2 कर दीजिए, ये अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 की पावर 1 आ जाएगा, ये 4 की पावर 1 आ जाएगा, नीचे यहाँ 4 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 4 कैंसिल हो गया,
तो ये हो गया 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज -2। ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखें। यहाँ पे आप देखिए 3 की पावर्स में, 4 की पावर में, 9 की पावर्स में, 2 की पावर्स में सब लिखा हुआ है। तो ऐसा कीजिए, प्राइम नंबर बेस बना लीजिए तो आसान लगेगा। तो ये 3 की पावर में -6/7 है। फिर ये 4 को 2 का स्क्वायर कह के अंदर की पावर बाहर की पावर से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 को 3 का स्क्वायर कह सकते हैं आप, और ये 2 की पावर में 6/7। 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। चलिए अब ऊपर आ गया 3 की पावर -6/7। ये 3 की पावर का टर्म इसके साथ ही रख लीजिए। 3 की पावर, ये 2 3 का 6 बाई, ये +6/7। ऐसे यहाँ पे 2 की पावर वाले टर्म्स एक साथ, 2 इंटू -3/7 इज -6/7 इंटू 2 की पावर 6/7, 5 प्लस हाफ यानी कि 11/2। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 3 की पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर में 0 आएगा, या 3 की पावर -6/7 इसको नीचे ले आओ। ये 3 की पावर 6/7 का टर्म नीचे आ गया, और यहाँ पे 3 की पावर 6/7 एक ऊपर है ही, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा अभी। इंटू 2 की पावर -6/7 है, नीचे लाके 2 की पावर +6/7 कर लो, और ऊपर एक 2 की पावर 6/7 बचा हुआ है, और नीचे 11/2 है, तो 11 यहाँ लिखा और बाई 2 का 2 ऊपर आ गया। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो एट लास्ट वी गेट 2/11। इसके बाद ये सवाल है, देखिए इसमें 32 जो है वो 2 की पावर 5, यहाँ 2/5, 4 को 2 की पावर 2, यहाँ -1/2, 8 को 2 की पावर 3, बाहर 1/3, 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब की पावर -1/3। अब इसे बेस ठीक किया हमने, बेसिस को इस तरीके से लिखा कि बाहर में जो बाई वाली पावर है उसे कट जाए, तो ये 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचा, ये 2 कट जाएगा तो 2 की पावर -1 बचा, या 2 की पावर 1 बचा। यहाँ पे 2 की पावर -3 है और डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1 है। अब ये देखिए 2 की पावर -1, 2 की पावर +1, ये 1/2 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2, ये 2 की पावर -3 अपॉन 4 की पावर -1, ये ऐसे है, ये डिवाइड का मतलब ये है। इसके बाद की बातें मैं यहां लिखे दे रहा हूं, या चलिए मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं। ये 2 की पावर -3, ये उसको उल्टा कर लो तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2, तो ये 4 हो गया, और ये 4 की पावर -1 इधर लाओ, ऊपर लाओ, ये इसको नीचे लाओ, तो यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर +3, इसको ऐसे कर लिया। ये 4, ये 2 की पावर 3 ऊपर आ गया, नीचे 4, ये 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 की पावर 3 यानी कि 8। इसका जवाब 8 हो गया, फाइनल आंसर। नेक्स्ट सवाल में दिया है 5 की पावर में 5 स्क्वायर लिखा, फिर ये 2x + 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 12, यहाँ 5 स्क्वायर की पावर में -7 + 2x, और नीचे 5 का क्यूब इसकी पावर में 2x।
तो ये हो गया आपका 5 की पावर 2x प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -14 प्लस 4x अपॉन 5 की पावर 6x। तो ये बेस सेम है, प्रोडक्ट का मामला है तो इंडिसेस जुड़ जाएंगी, इंडिसेस जुड़ेंगे तो ये 5 की पावर में आ जाएगा 2x प्लस 12 2x प्लस 12 -14 प्लस 4x -14 प्लस 4x और नीचे 5 की पावर में 6x लिखा हुआ है। चलो पहले ऊपर सिंप्लीफाई करें, ये 2x और 4x जुड़ के 5 की पावर में 6x हो गया, 12 माइनस 14 यानी कि -2 हो गया, नीचे 5 की पावर 6x। तो बेस सेम होने पर डिवीजन के मामले में इंडिसेस सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, तो ये 5 की नेट पावर में आ गया 6x -2 -6x, ये 6x कैंसिल हो गए, तो ये बचा 5 की पावर में -2 यानी कि 1/5 की पावर 2 यानी कि 1/125। इस सवाल में क्या कीजिए कि 7 की पावर्स में सब कुछ लिख लीजिए। ये 7 की पावर में 2n प्लस 3 लिखा है, -49 को आप 7 की पावर 2 कहते हैं, n प्लस 2 बाहर है, 343 जो है ये 7 की पावर 3 है, 49 का 3 टाइम्स कीजिए, नहीं 49 का 3 टाइम्स, फिर 49 का 7 टाइम्स करिए, ठीक है, 7 का क्यूब है 343, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, इसकी पावर में n प्लस 1 और फिर ब्रैकेट के बाहर 2/3 की पावर है। तो अभी ऊपर है 7 की पावर 2n प्लस 3 माइनस ये अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n प्लस 4 और ये बेस के अंदर, यहाँ बेस के अंदर पावर फिर एक और ब्रैकेट फिर पावर, तो हमने कहा था सारी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए, तो 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2/3, तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया आपका 7 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 7 की पावर 2n प्लस 4 अपॉन 7 की पावर में, देखिए यहाँ पे ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 अभी इन सारे टर्म्स में 7 की पावर में 2n जरूर है, तो आप ऐसा कीजिए ऊपर 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर, अभी चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 2। तो यहाँ पे ऊपर सबके पास से 7 की पावर 2 कॉमन ले लें, अगर हम 7 की पावर 2n कॉमन ले लें तो यहाँ बचा आपका 7 का क्यूब माइनस 7 की पावर 4 और नीचे 7 की पावर 2n कॉमन ले लीजिए और यहाँ बचेगा 7 की पावर 2, ये 7 की पावर 2n 7 की पावर 2n कैंसिल आउट हुआ और ऊपर आप देखिए 7 की पावर 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 7 और नीचे 7 की पावर 2, ये 7 की पावर 2 इसको काटेगा तो यहाँ पे 7 की पावर 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 इंटू 1 माइनस 7 यानी कि 7 इंटू माइनस 6, तो फाइनल आंसर इज -42। इस सवाल में 27 को 3 का क्यूब कह सकते हैं, इसकी पावर में बाहर 4/3 लिखा हुआ है, ये 32 2 की पावर 5 है और बाहर 0.8 लिखा है, ये 0.8 की पावर -1 है तो 1/0.8 हो गया,
किसी भी चीज की पावर में -1 का मतलब है उसका रेसिप्रोकल। ये 3 3 कर दिया तो यहां बचा 3 की पावर 4 और यहां बचेगा 2 की पावर 5 इंटू 0.8 करो, ये 4 आ जाएगा। और यहां पे इसको आप 10/8 लिख सकते हैं। तो ये आपका 3 की पावर 4 81 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया और ये आपका 5/4 हो गया। इनको ऐड कीजिए तो 97 प्लस 5/4 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4, तो ये 98 प्लस 1/4, फाइनली मिक्स फॉर्म में 98 1/4। ये सवाल का जवाब। अगले सवाल में ये कह रहे हैं √32 माइनस √5 का क्यूब रूट, √32 प्लस √5 का क्यूब रूट। तो देखिए इस पे भी क्यूब रूट है, इस पे भी क्यूब रूट है, इसको एक ही क्यूब रूट में ले लेंगे। तो √32 माइनस √5 इंटू √32 प्लस √5, इसको एक ही ब्रैकेट में डालिए और उसकी पावर 1/3 होगी। जो इसकी पावर है वही उस वाले की है। तो जैसे होता ना कि a² इंटू b², हम उसको ab का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, a³ इंटू b³ ab का होल क्यूब। तो इसी तरीके से ये कर दिया। अब इट इज लुकिंग लाइक a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a² माइनस b²। ये हो गया √32 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर और उस पर 1/3 पावर रेज्ड है। तो इसका स्क्वायर करोगे रूट और स्क्वायर हट जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ पे रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा 5 और इसकी पावर में 1/3। तो ये 27 हो गया, इसकी पावर में 1/3। और 27 को 3 का क्यूब कह सकते हो, इसकी पावर में 1/3 है, ये 1/3 3 कट गया, 3 की पावर 1 बचा, यानी कि फाइनल आंसर इज 3। इस सवाल में देखिए क्या है कि x की पावर -1/3 ये सब, इसमें एक काम कीजिए कि आप x की पावर 1/3 इसको कुछ देर के लिए a मान लीजिए और x की पावर -1/3 आप इसको b मान लीजिए। तो ये जो हमारा पहला फैक्टर है ये a माइनस b हो गया। अब ये जो दूसरा वाला फैक्टर है ये क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि ये जो x की पावर में 2/3 लिखा है, वी कैन राइट इट एज x की पावर 1/3 और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। और x की पावर 1/3 को हम a बोल रहे हैं तो ये a का स्क्वायर हो गया। तो ये टर्म x की पावर 2/3 पे हो गया a स्क्वायर। अच्छा अब देखिए ये जो बाद में 1 लिखा है, 1 हम 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि 0 रेस करोगे तो 1 आएगा, और 0 को हम 1/3 माइनस 1/3 कह सकते हैं और इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3 इंटू x की पावर -1/3। इसको a बोला है, इसको b बोला है। तो ये जो 1 है, 1 की जगह खास तौर पे हम ab लिख रहे हैं, तो ये प्लस ab। और ये जो x की पावर -2/3 है, x की पावर -2/3, इसको x की पावर -1/3 और ये 2 को ब्रैकेट के बाहर ले लो, क्योंकि अंदर की पावर बाहर की पावर जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वापस ब्रेक भी कर सकते हैं। x की पावर -1/3 को हमने b बोला है, तो ये b का स्क्वायर हो गया। और इस तरीके से ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया a³ माइनस b³ का। a³ माइनस b³ का ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसको वापस लिख दो, a³ माइनस b³। अब देखिए a क्या था? a था हमारा x की पावर 1/3। तो x की पावर 1/3, इसको a बोला था हमने, इसका क्यूब। b था x की पावर -1/3, तो b का क्यूब यानी x की पावर -1/3 का क्यूब। तो ये आ गया x की पावर 1 माइनस x की पावर -1, यानी कि ये हो गया x माइनस 1/x। x की पावर -1 का मतलब 1/x। ये इसका जवाब है। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं और मैंने उसको दो मेथड से किया था।
पहले मेथड में मैंने डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई, x की पावर 1/3 को सबसे मल्टीप्लाई किया इसको, तो उस सवाल में यहाँ प्लस आया था, x प्लस 1/x आया था, उसमें एक्चुअली यहाँ प्लस था और यहाँ बीच में माइनस था। कंसेप्ट यही है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है, गलत कुछ नहीं है। ये सवाल अच्छा है, इसमें क्या करेंगे कि बेसिस सेम है, डिवीजन का मामला है, तो क्या होगा, इंडिसेस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो x की पावर m माइनस n ब्रैकेट की पावर l, यहां पे x की पावर n माइनस l ब्रैकेट की पावर m, x की पावर l माइनस m ब्रैकेट की पावर n। तो ये x की पावर, अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ml माइनस nl, x की पावर nm माइनस ln, x की पावर ln माइनस mn। यहां सभी बेसेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का मामला है, तो x की पावर में ये सारी इंडिसेस जोड़ जाएंगी, तो ml माइनस nl प्लस nm माइनस lm ln माइनस mn, ये हो जाएगा x की पावर में 0। क्यों भाई 0 हो जाएगा, अब देखिए ये ml है हमारे पास, तो ये हमारे पास माइनस ml भी, lm बोलो ml बोलो एक ही बात है, ऐसे ये माइनस nl है, तो ये हमारे पास प्लस nl भी है, ये प्लस nm है तो माइनस nm भी है, वो भी कट गए, x की पावर 0 आ गया, यानी कि आंसर हो गया 1। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल में यहां देखिए बेसिस सेम है और डिवीजन का मामला है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर a प्लस b माइनस c, ब्रैकेट के बाहर a माइनस b है, यहां पे x की पावर b प्लस c माइनस a और ब्रैकेट के बाहर है b माइनस c, यहां भी x की पावर में c प्लस a माइनस b और ब्रैकेट के बाहर है c माइनस a। तो ब्रैकेट के अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर में ये मल्टीप्लाई होंगे जब पावर्स, तो a से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर माइनस ए बी, पहले a से मल्टीप्लाई किया फिर b से करेंगे तो प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी, ये आया इनटू यहाँ पे x की पावर में बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, और लास्ट वाले में आएगा x की पावर में सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। कुछ पावर्स तो देखो यही आपस में कटे जा रही, माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये यहां भी इसी तरीके से ये माइनस बी सी प्लस बी सी और ये माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल आउट हो गया। अब चूंकि बेसेस सेम है और मामला प्रोडक्ट का है, तो एक ही बार x लिखा जाएगा और ये सारी पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। देखते हैं ये क्या बना, तो ये x की नेट पावर में देखिए ये a स्क्वायर है हमारे पास, तो ध्यान दीजिए a स्क्वायर है तो ये माइनस a स्क्वायर भी है, माइनस b स्क्वायर है तो ये प्लस b स्क्वायर भी है, माइनस सी ए है तो ये प्लस सी ए भी है, ऐसी प्लस सी बी है तो ये माइनस सी बी आ गया, ये रहा माइनस सी बी, ऐसी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल होगा माइनस ए बी प्लस ए बी, तो x की नेट पावर बचेगी 0 जो कि 1 के बराबर। बस थोड़ा सा इसमें सब्र चाहिए और कुछ नहीं, ये ऊपर लेके आइए a प्लस बी माइनस सी, फिर अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई कीजिए और बेसिस सेम होने पे प्रोडक्ट के मामले में इंडिसेस जुड़ जाती है, तो वही हमने यहाँ पे किया, इंडिसेस को जोड़ दिया।
यहां पे क्या है कि ये पहले जो lm जो लिखा है इसका मतलब ब्रैकेट की पावर में 1 बाय lm, तो ये x की पावर l माइनस m, पहले तो ये बेसिस सेम होने पे पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, और ब्रैकेट के बाहर है 1 बाय lm इंटू x की पावर m माइनस n, ब्रैकेट के बाहर 1 बाय mn, x की पावर n माइनस l, ब्रैकेट के बाहर 1 बाय nl। तो ये हो गया x की पावर में l माइनस m अपॉन lm, x की पावर में m माइनस n अपॉन mn, x की पावर में n माइनस l अपॉन nl। अब देखिए यहां पे x की पावर में lm को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इन दोनों के नीचे, तो l अपॉन lm हो गया 1 बाय m, और m के नीचे lm को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, mm कट जाएगा तो 1 बाय l, ये पावर बची इसकी। अब l माइनस m अपॉन ml ही तो है। ऐसे ये x की पावर में इसके नीचे लाओगे mm कट जाएगा तो 1 बाय n, यहां लाओगे nn कट गया 1 बाय m, x की पावर में n के नीचे nl लाओगे तो 1 बाय l, और l के नीचे nl लाओगे तो 1 बाय n। अब इसके बाद क्या है, बेसिस सेम है, प्रोडक्ट का मामला है, तो इंडिसेस को जोड़ लीजिए, तो ये x की पावर में आ जाएगा 1 बाय m माइनस 1 बाय l प्लस 1 बाय l माइनस 1 बाय n माइनस 1 बाय m, 1 बाय n माइनस 1 बाय m प्लस 1 बाय l माइनस 1 बाय n। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर में 0 आ जाएगा। कैसे, ये 1 बाय m इस माइनस 1 बाय m से कटेगा, माइनस 1 बाय l प्लस 1 बाय l से, और ये इससे कट जाएगा, तो x की पावर में 0 आ गया, यानी कि 1 रिजल्ट आ गया। अच्छा सवाल है ये भी। इसी जैसा सवाल ये भी है, देखिए इसमें क्या होगा, x की पावर में a माइनस b और ब्रैकेट के बाहर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यहां पर x की पावर में b माइनस c ब्रैकेट के बाहर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, x की पावर में c माइनस a ब्रैकेट के बाहर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। तो ये x की पावर में देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, तो ये x की पावर में आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब, या x की पावर में b क्यूब माइनस c क्यूब, और x की पावर में c क्यूब माइनस a क्यूब, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इनको अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई करो भी आएगा। चूंकि ये प्रोडक्ट का मामला है, बेसिस सेम है, तो x की पावर्स में ये सारी पावर्स जुड़ जाएंगे x के ऊपर, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ये साइक्लिक पावर्स हैं। a क्यूब है तो माइनस a क्यूब भी है हमारे पास, बी क्यूब माइनस बी क्यूब, सी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये सब कट जाएंगे, तो x की पावर में 0 यानी कि 1 रिजल्ट आ गया। इस बार नीचे माइनस बी पावर दी है, सेम तरीका है, ये x की पावर a माइनस माइनस बी यानी कि a प्लस बी, और यहां पर है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे यहां पर आ जाएगा x की पावर b प्लस सी इंटू यहां बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर c प्लस ए माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ए हो जाएगा ऊपर जाके, तो सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अंदर की पावर बाहर की पावर को मल्टीप्लाई करके सोचो, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। तो x की पावर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x की पावर में बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू एक्स की पावर में सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब यहां पे x की नेट पावर
ये सब जुड़ जाएंगी पावर्स, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब। यहाँ कटेंगे नहीं क्योंकि माइनस का निशान है नहीं, कोई बात नहीं, हर सवाल एक जैसा नहीं होता। तो x की पावर में 2 बार a क्यूब आ गया, 2 बार b क्यूब आ गया, 2 बार c क्यूब आ गया, तो 2 टाइम्स a क्यूब प्लस 2 टाइम्स b क्यूब प्लस 2 टाइम्स c क्यूब। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 टाइम्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट सवाल है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 डिवाइडेड बाय, तो देखिए यहाँ पे हम a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 डिवाइडेड बाय a की पावर -2 प्लस b की पावर -2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहां एक काम करते हैं, हर चीज को a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें जरा, उससे भी बात बन जाएगी। या चलो ज्यादा टेंशन ना पालो, a की पावर -1 मतलब 1 बाई a, b की पावर -1 का मतलब 1 बाई b, ये 1 बाई a स्क्वायर, ये 1 बाई b स्क्वायर। ठीक है जी। अब ऊपर एलसीएम ले लीजिए ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस a अपॉन ए बी। यहाँ पे एलसीएम a स्क्वायर b स्क्वायर लीजिए, तो यहाँ आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। तो b प्लस a अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे एक कट जाएगा, एक b कट जाएगा, तो ये आपका आ गया ए बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता क्योंकि कुछ और यहाँ पे कैंसिल आउट होने के चांसेस नहीं है। चलिए, एक गलती हुई है भाई मुझसे, इस सवाल में गलती हुई है, वो ये कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ था तो हम प्लस लेके चल रहे थे, तो चलो जल्दी से उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ बीच में माइनस आएगा तो अब सवाल सिंप्लीफाई थोड़ा होगा। चलिए ठीक करते हैं इसको। मैंने वो ध्यान नहीं दिया था, माइनस था। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस ए है, ये बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए हो गया। और ए बी प्लस ए फैक्टर जो है ये कैंसिल आउट हो गया, तो बस ये बचा ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो देखा आपने, जरा सी गलती से आंसर हमारा मैच नहीं करा, और जबकि माइनस दिया था और हमने प्लस कर दिया। तो ये आप इस चीज़ों से बचिएगा, कभी कभी अपनी गलती खुद पकड़ में नहीं आती, तो इसलिए एग्जाम में जब भी कोई सवाल कीजिए उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिए अगले सवाल पे आने से पहले कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। ये सवाल है, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर m माइनस n। इसमें क्या कीजिए कि 1 अपॉन 1, ये a की पावर m माइनस n है, इसको a की पावर m अपॉन a की पावर n ऐसे लिख लीजिए, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर n माइनस m है, तो a की पावर n अपॉन a की पावर m। तो यहाँ पे ये हो गया, एलसीएम ले लीजिए a की पावर n, यहाँ पे a की पावर n प्लस a की पावर m, ये आया। और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए a की पावर m, ये a की पावर m प्लस a की पावर n। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर घूम के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस a की पावर m। यहां डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, तो a की पावर m अपॉन a की पावर m प्लस a की पावर n। अब आप a की पावर m प्लस a की पावर n बोलें या a की पावर n प्लस a की पावर m बोलें, एक ही बात है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक साथ लिख लीजिए इनको।
तो यहाँ पे a की पावर n प्लस a की पावर m। अब आप देखिए जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, सेम चीज ऊपर नीचे है तो कैंसिल आउट हो गई, तो इसका आंसर आ गया 1। फिर इस सवाल पे आते हैं। इसमें देखिए आपको प्रूव दैट लिखा है, तो इसमें LHS से शुरू करते हैं। LHS है a प्लस बी होल टू दी पावर -1 इंटू a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1। तो a प्लस बी की पावर -1 का मतलब हो गया 1 अपॉन a प्लस बी, और यहाँ a की पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन a, b की पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन b। तो 1 अपॉन a प्लस बी, इसमें ब्रैकेट में a b एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा b प्लस a। अब ये a प्लस बी बोलो, b प्लस a बोलो, एक ही बात है, तो ये आ गया 1 अपॉन ए बी। ये RHS में दिया हुआ है, हैंस प्रूव्ड। फिर इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करना है, LHS से चलते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x की पावर -1 इंटू वाई की पावर -1, यहाँ y की पावर -1 इंटू जेड की पावर -1, यहाँ z की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -1। एक काम करते हैं, जो रिजल्ट लाना है वो हम यहाँ पे जबरदस्ती लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे ये कौन सा मेथड है भाई? यस, हमें x y z लाना है, तो हमें ये x y z पहले से लिख लिया, और अब इसके बाद क्या करेंगे, ये x y z से हमने ऐसा कह लो कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और ऊपर x प्लस वाई प्लस z था, ये x y z से मल्टीप्लाई किया, नीचे x की पावर -1 y की पावर -1 प्लस y की पावर -1 z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 इंटू x की पावर -1। तो ये आपका x y z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x y z इंटू एक्स की पावर -1 y की पावर -1 प्लस x y z इंटू वाई की पावर -1 z की पावर -1 प्लस x y z इंटू एक्स की पावर z की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -1। तो देखिए ये x की पावर -1 का मतलब 1/x, वो 1/x इस x से कट जाएगा, ये 1/y होगा, ये y से कट जाएगा, यहाँ पे केवल z बचेगा। यहाँ पे y की पावर -1 y से कट जाएगा, z की पावर -1 z से कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। ऐसे यहाँ z की पावर -1 और z की पावर +1, ये z की पावर -1 का मतलब 1/z, वो z को काटेगा, और ये x की पावर -1 काट देंगे, तो यहाँ बचेगा आपका x y z के अलावा ऊपर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z था, और यहाँ देखिए नीचे क्या बचा, z प्लस एक्स प्लस वाई, z प्लस एक्स प्लस वाई, और ये चीज सेम है, z प्लस एक्स प्लस वाई बोलो या x प्लस वाई प्लस z बोलो, वो एक ही चीज है, तो हमारा ये x y z ही बच गया जो हमने यहाँ पे जबरदस्ती लिखा था। देखिए अच्छा सवाल है, आ सकता है टेस्ट में। ये कह रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, a z c की पावर z है, b a की पावर x है, c b की पावर y है, तो प्रूफ कीजिए x y z का प्रोडक्ट 1 होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भाई हमें a जो है वो c की पावर में z दिया हुआ है, लेकिन भाई ये जो c है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि c तो b की पावर y है, तो c की जगह b की पावर y लिख दीजिए, और ब्रैकेट के बाद z था उसको लिखे रहने दीजिए, यानी कि a हो गया b की पावर में, अंदर बाहर की पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो yz, तो b की पावर yz। लेकिन हमें b के बारे में भी दे रखा है कि b जो है वो a की पावर x है, तो b की जगह a की पावर x लिख दिया, और यहाँ पे yz लिखा है, तो ये a की पावर 1 a की पावर x y z के बराबर, तो बेस सेम है और मामला इक्वेट हो रहा है, इक्वल का मामला है, तो क्या होगा, इंडिसेस भी
इक्वेट हो जाएंगी। बस वही शर्त थी, आपको याद होगा कि बेस प्लस में होना चाहिए मगर 1 नहीं। हाँ कुछ दिया नहीं तो ये मान लेंगे कि हाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, दैट इज x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1। ये बात प्रूफ करनी थी। ये अच्छा सवाल है टेस्ट के लिए। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल देखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके बाय बाय।